हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई होने वाला है। ये चैप्टर फर्स्ट से सिर्फ उठाया गया है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। बहुत 99% आपका फुल ट्रस्ट करना है आप लोग को इस क्वेश्चन पे कि यही क्वेश्चन आएगा, और इस चैप्टर से अगर आता है तो इसी में से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऐसे ही हम हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है। गमन करती है, गमन मतलब चलती है। जो प्रकाश की किरण है वो गमन करती है। वो गमन किस तरह से करती है? देखिए आपका ऑप्शन है यहाँ पर, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश की किरण तो गमन करती है चाहे कैसी भी रेखा में करे, इनमें से तो कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। ये तो पक्का गलत है। अब देखिए ऑप्शन ए बी सी तीनों में से कहाँ पे जाएगा? कभी देखिए प्रकाश चलेगा तो सीधी रेखा में चल सकती है। नंबर फर्स्ट पे देखिए, कभी आप टॉर्च मारते हैं तो उसकी रेखा कहाँ जाती है? उसकी प्रकाश की किरण कैसी जाती है? किरण की रेखा कैसे जाती है? वो पूरा ही सीधा सीधा जाती है। ये ना कि प्रकाश आप टॉर्च मार रहे हैं ऐसे, देखिए अगर कोई ऐसे अगर टॉर्च है, अगर आप ऐसे टॉर्च मार रहे हैं तो प्रकाश की किरण एकदम सीधा जाएगी। ये ना कि आप अगर यहाँ से अगर टॉर्च मार रहे हैं ऐसे, तो प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ऐसे ऐसे कभी नहीं जा सकता। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम मतलब सबसे कम होता है। कहाँ पर? जो प्रकाश का वेग, वेग मतलब होता है बाबू उसका स्पीड, चलने की क्षमता, समझ रहे हैं? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। न्यूनतम माने होता है कम। सबसे कम कहाँ पे चलता है प्रकाश? देखिए ऑप्शन नंबर है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निर्वात में। निर्वात मतलब होता है बाबू जहाँ पर थोड़ा सा भी हवा न हो, एक ठो हवा नहीं रहना चाहिए वहाँ पे, हल्का सा भी हवा नहीं रहना चाहिए, उसी को कहते हैं निर्वात। माने थोड़ा सा भी वहाँ पे हवा नहीं है, वहाँ पे चलेगा। या फिर जल में चलेगा, जल के अंदर अगर हम प्रकाश जलाएं या फिर टॉर्च बारें तो वहाँ पे उसका स्पीड होगा जाने के लिए, वो स्पीड होगा। या फिर वायु में होगा या फिर कांच में होगा। तो देखिए प्रकाश का सबसे न्यूनतम वेग, सबसे कम वेग बाबू का कांच में होता है। समझ रहे हैं? कांच में होता है सबसे न्यूनतम मतलब कम वेग। अगर पूछेगा कम वेग मतलब न्यूनतम वेग तो आपका होगा कांच में आंसर। और सबसे अधिक वेग पूछेगा, अगर सबसे अधिक वेग पूछ रहा है, यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई बहुत बच्चे गड़बड़ाते हैं इसमें। अगर सबसे अधिक वेग पूछेगा तो ये आपका निर्वात आंसर होगा। तो सबसे कम वेग मतलब सबसे कम स्पीड में कहाँ पे चलता है? कांच में चलता है। आप लोग ये याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा कांच में। कांच में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब थर्ड पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी, कोई भी गाड़ी चलाते हैं उसके चालक के सामने मतलब साइड मिरर में क्या लगा रहता है जिससे हम पीछे देख पाते हैं हम लोग? तो देखिए बाबू उसमें लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण। क्या इस डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण। कभी देखिएगा ना किसी भी कांच में, किसी भी मोटर गाड़ी में, तो मोटर गाड़ी में लगा हुआ जो कांच लगा रहता है वो कांच बाबू ऐसे उठा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे इधर से आपका ऐसे ऐसे, देखिए इधर से आप देख पाते हैं। क्यों ऐसा उठा हुआ रहता है? उत्तल दर्पण क्यों रहता है? क्योंकि किसी भी चीज़ को छोटा करके दिखाता है आपको कि अच्छे से नज़र आ जाए, समझ ना पीछे का चीज़। तो चलिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा शीशा लगा रहता है? तो आपका उत्तल दर्पण हो गया। सिर्फ मोटर गाड़ी ही नहीं होगा, इसमें आपका कभी कभी ऐसे देता है कि ट्रक के, बस के, ये सब के जो बगल में आप ड्राइवर के बगल में आप जो आईना देखते हैं बगल में, जो उसको साइड मिरर कहा जाता है, वो देखते हैं, वो भी बाबू जो क्या होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसमें डगबगाइएगा मत, डायरेक्ट आपको मारिएगा उत्तल दर्पण। देखिए सभी का हम लोग आपका समझाते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चन का कैसे होता है। आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। ऐसे ही करके आप लोग को हम चैप्टर 2 का भी क्वेश्चन लाएंगे, बस हल्का हल्का क्वेश्चन लाएंगे। इसमें टॉप 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है इसमें, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट, समझ रहे हैं? हेडलाइट आगे की लाइट जहाँ पे लाइट जलता है, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? किसी भी गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? हेडलाइट जहाँ से लाइट निकलता है, समझ में आ रहा है ना? तो जहाँ से लाइट निकलता है उसमें
कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है किसी भी गाड़ी में? देखिए सबसे फर्स्ट नंबर है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण तो होगा नहीं, कहीं समतल दर्पण अगर रहेगा तो वो तो प्रकाश को आगे की तरफ फेंक नहीं पाएगा। दूसरा नंबर है उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण रहेगा बाबू तो उत्तल दर्पण तो छोटा करके दिखाता है, समझ में आ रहा है ना? तो इसका आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। यहाँ पे लेंस नहीं होगा, वो लेंस होता है पता किस चीज़ में? चश्मा वगैरह में लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस कभी मत मारिएगा, समझ में आ रहा है? लेंस नहीं तो आपका गलत हो जाएगा लेंस, ठीक है? कभी भी प्रयोग पूछ रहा है किसी भी गाड़ी में तो वो आपका दर्पण ही होगा, ठीक है? लेंस कभी भी नहीं होगा। एक बात क्या आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, ठीक है? अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। समझ में आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हम लोग चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए अच्छे से समझिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जब समतल दर्पण पे जब प्रतिबिंब बनता है, जैसे में हमारा आईना, आईना समझते हैं ना? आईना जिसको हम लोग ऐनक भी कहते हैं, ऐनक, ठीक है? जो हमारा ऐनक होता है वो बताइए कैसा प्रतिबिंब बनाता है? जो हमारा ऐनक होता है वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है? देखिए वास्तविक, अगर वास्तविक बनाएगा प्रतिबिंब तो हमें तो उल्टा नज़र आएगा। वास्तविक बनाएगा कभी भी प्रतिबिंब, देखिए आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो हमको नज़र आएगा कैसा? उल्टा। लेकिन पूछ रहा है समतल दर्पण द्वारा, तो समतल दर्पण समझिएगा जिसमें आप अपना चेहरा देखकर खूब बाल संवारते हैं, वो आपका समतल दर्पण हो गया। तो समतल दर्पण में आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, आपका आंसर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपका लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बार आपका पूछता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, इस पर आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा इस क्वेश्चन पे। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक पूछने पे मतलब क्या होता है? देखिए तो डायोप्टर है या ल्यूमेन है, कभी सोचे हैं लेंस किस चीज़ में मापते हैं हम लोग? इतना डायोप्टर का लेंस है, क्षमता उसका कितना है, समझ रहे हैं कितना? जब डॉक्टर पास जाइएगा ना आप लोग, जब डॉक्टर पास जब आँख दिखाने जाइएगा तो जो आपका चश्मा रहेगा उसमें आपको डायोप्टर ही लिख करके देता है कितना डायोप्टर का यहाँ पे लेंस चाहिए, समझ में आ रहा है? तो उसका आपका नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रकाश की किरण देखिए प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। देखिए प्रकाश की किरण को पथ दर्शाता है, मतलब प्रकाश की किरण को रास्ता दर्शाता है। रास्ता दर्शाने वाले, प्रकाश की किरण को रास्ता जो दर्शाता है उसको क्या कहा जाता है? आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जब भी प्रकाश चलता है उसकी जो रास्ता रहता है, क्या रास्ता रहता है, उसको क्या कहा जाता है? देखिए प्रकाश की ऑप्शन देखते हैं, किरण आरेख कहा जाता है, फोकस का, देखिए फोकस तो कहा नहीं जाता क्योंकि फोकस तो उसको रास्ता नहीं दर्शाता है। एक बात देख, फोकस बीच में होता है। किरण पुंज भी नहीं कहा जाता। किरण पुंज हम आपको बताएंगे जब पूरा आपको इसका चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तब बताएंगे। इसका चैप्टर भी हम जल्दी पढ़ाने वाले हैं। अब देखिए इनमें से कोई नहीं तो नहीं, इसमें होगा किरण आरेख। जहाँ पर बाबू प्रकाश चलता है उसको किरण आरेख कहा जाता है। अब इस बात को ध्यान रखिए। क्या इसका आंसर हो जाएगा? किरण आरेख। ऑप्शन नंबर इसका ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए समझ में आते आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा, नहीं आएगा तो भी दे दीजिएगा, फिर मैं अलग तरह से आपको वीडियो बना कर दूंगा थोड़ा सा अच्छी। अभी तो लाइव मैं नहीं चला सकता हूँ, जब लाइव चलाऊंगा आप लोग को सभी के पास नोटिफिकेशन गिरेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए जो प्रकाश की किरण जब एक जगह रहता है, समूह मतलब जो प्रकाश की किरण, बहुत सारा किरण एक जगह रहता है, उसको उस समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो बाबू उस समूह को हम लोग कहते हैं, डायरेक्ट आप लोग देखिए। चलिए आप उससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कमेंट में डालिए क्या कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं? जी नहीं, प्रकाश का स्रोत तो वहाँ से होता है जहाँ से प्रकाश निकला हुआ रहता है, वो नहीं कहेंगे। किरण पुंज, जी हाँ किरण पुंज इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। प्रकाश की किरण के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ये बात आप लोग बढ़िया से दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसमें सभी का सभी क्वेश्चन आपका वीवीआई है, खासकर क्लास 10th के बच्चों के लिए ये मोस्ट वीवीआई होने वाला है एग्जाम के पर्पज से।
आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड 2023 के एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। देखिए, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जो उत्तल लेंस है बाबू, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है बताइए। कभी भी देखिए, उत्तल लेंस जो है ना, उत्तल लेंस वो हमेशा बाबू धनात्मक होता है। जब उत्तल लेंस, देखिए ये उत्तल लेंस आपको एक बना कर मैं दिखा रहा हूँ, ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। इधर जानते हो ना, प्लस की साइड आता है धनात्मक, मैथ में ही पढ़े होगे ऐसे। यहाँ पर एक्स वाई, x1 y1, इधर प्लस, इधर जितना भी आता है सब प्लस में आता है, इधर माइनस में आता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा इस साइड की तरफ जाता है, तो मतलब प्लस में, प्लस को क्या चीज़ धनात्मक कहा जाता है। डायरेक्ट याद है, गड़बड़ाइएगा मत। उत्तल लेंस की क्षमता को धनात्मक होता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है। सॉरी, ऋणात्मक मैं मार रहा हूँ। देखिए धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता, अगर अवतल लेंस रहेगा बाबू आपका, देखिए आपका लेंस बनाकर आपको समझा दे रहे हैं। अगर ये अवतल लेंस है, इसका क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, इस साइड जाती है, बायां तरफ जाती है। ठीक है ना, उत्तल लेंस की जो क्षमता रहता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है। जो माइनस की तरफ जाएगा उसको ऋणात्मक कहते हैं, जो प्लस की तरफ जाएगा मतलब मेरे ऐसे है और दाहिने हाथ की तरफ जाएगा, इधर धनात्मक होता है, इधर ऋणात्मक होता है। समझ में आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्लास 10th के लिए देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये। आप लोग आता है 99% आपका है कि ये क्वेश्चन देगा ही देगा। चैप्टर 1 से 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन में से कोई ना कोई तो ज़रूर उठाएगा, पक्का टकरेगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11th है आपका, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस का और भी नाम है, उसको क्या कहते हैं आप लोग पढ़े होंगे, बताइए। अभिसारी लेंस कहा जाता है, या द्वि उत्तल लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए। इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस का और क्या नाम है, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस का और क्या नाम है, अभिसारी लेंस। बढ़िया से आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस का एक और नाम है जिसको नाम कहा जाता है अभिसारी लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th में चलते हैं, सॉरी 12th, क्वेश्चन नंबर 12th देखिए, अवतल लेंस को कहते हैं। अब देखिए उस समय हम लोग उत्तल लेंस पढ़े और यहाँ पर अवतल लेंस का एक और नाम क्या है, अवतल लेंस का एक और नाम क्या है। उत्तल लेंस का एक और नाम क्या था, अभिसारी, ठीक है। अवतल लेंस का क्या हो जाएगा, अपसारी। क्या चीज़ कहा जाता है, अवतल लेंस को एक और नाम है जिसको अपसारी भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आपको क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरीके से नजर आए। देखिए यह कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे बहुत सारा बच्चे लोग गड़बड़ाते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन अच्छा से नहीं पढ़ते और यहाँ पर गलती कर देते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मतलब कि लेंस बनाने में शामिल ही नहीं किया जाता है। लेंस बनाने में कौन सा पदार्थ है, देखिए जल तो बाबू लेंस बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। कांच भी चाहिए लेंस बनाने के लिए, प्लास्टिक भी चाहिए तभी तो वो थोड़ा मजबूत हो पाएगा, ठीक है। कांच चाहिए, कांच ही से तो लेंस बनेगा। जल भी चाहिए, जल भी मिल करके लेंस बनता है बाबू। जल बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो मिट्टी है, मिट्टी बाबू कोई ज़रूरत नहीं रहता लेंस बनाने के लिए, मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी भी लेंस बनाने के लिए मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्या, नहीं है। अगर यहाँ पर रहता कि लेंस बनाने के लिए कौन कौन सा ज़रूरत है यहाँ पर, तो आपका ये तीनों सही हो जाता। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा प्रयुक्त नहीं है, इस वजह से आपको यहाँ पर मिट्टी आंसर सही हो जाएगा। मिट्टी को लेंस बनाने में कुछ भी चीज़ को में उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ लेंस बनाने में मिट्टी का कहीं पे भी उपयोग नहीं होता, ठीक है। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। मतलब किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा दर्पण से, वो जो वस्तु रहता है, कोई भी वस्तु जैसे हम हैं तो मेरा प्रतिबिंब उसमें छोटा नज़र आएगा। उस कौन सा लेंस रहता है, देखिए आपको पहले ही बता दिए हैं, वो रहता है लेंस बाबू
जो गाड़ी में देखें ना, गाड़ी के जिसको साइड मिरर कहा जाता है, जो गाड़ी में लगा हुआ रहता है जिससे हम पीछे देख पाते हैं, उसमें कौन सा मिरर रहता है, उसी में छोटा नज़र आता है। ये आपको पहले भी क्वेश्चन आया था, उसी में से एक और क्वेश्चन छांट दिया है। वो देखिए वो लेंस रहता है, जो दर्पण रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है, सॉरी लेंस नहीं दर्पण कहेंगे, वो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक, तो उत्तल दर्पण में कोई भी अगर प्रतिबिंब बनेगा, उत्तल दर्पण में अगर किसी भी तरह से प्रतिबिंब बनेगा तो वो आपका वस्तु से हमेशा ही हमेशा छोटा होगा, और वस्तु इतना बड़ा है तो इतना छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि वो अच्छे से नज़र आ जाए। और मोटर गाड़ी में भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग बात को ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। माने कौन से दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? माने वस्तु जो इतना बड़ा है उससे भी बड़ा बनेगा, उसमें प्रतिबिंब दिखेगा और भी ज़्यादा। समझ में आ रहा है? उत्तल दर्पण में क्या था? छोटा दिखाता था। अवतल दर्पण में क्या है? बड़ा दिखाता है। समझ गए? अगर अवतल दर्पण है आपके पास, अगर आप किसी भी चीज़ को आप देख पाते हैं, उसमें अपना चेहरा भी देखिएगा ना तो उसमें बड़ा बड़ा नज़र आएगा। जैसे में आप देख सकते हैं जहाँ पर दाढ़ी बनवाने जाते हैं नाई के दुकान में, ठीक है, ठाकुर जी की दुकान में, जहाँ पर आप दाढ़ी बनाने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, वहाँ पर आप लोग देखिएगा ना, वहाँ पर आपको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी प्रतिबिंब है वो बड़ा बड़ा दिखाता है, टेढ़ा रहता है। देखें आपको इस तरह से रहेगा आपका प्रतिबिंब, अवतल दर्पण की तरफ रहता है, इस तरफ से। और यहाँ से आप बैठ करके अपना फ़ोटो देखते हैं इसमें, समझ में आ रहा है? तो बड़ा बड़ा दिखाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आप लोग तो पढ़े होंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ठीक है, ये आपको प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन नियम है, कैसे है, क्यों है, ये सब का जब आपको पढ़ाएंगे चैप्टर फर्स्ट उस समय मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे इतना बात ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए 17 में क्या कह रहा है? कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है। देखिए जब समझ जाइए आप, यहाँ पे हवा है, यहाँ पे हवा है, ठीक है, अब यहाँ पे कांच है, मतलब शीशा है। ठीक है, जब कांच में प्रवेश करती है, प्रकाश की किरण जब कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ इससे मुड़ती है बाबू? देखिए कहाँ से मुड़ती है, कैसे मुड़ती है? देखिए अविलंब से दूर होती है या फिर अविलंब से निकट होती है। अविलंब के समानांतर होती है। समानांतर मतलब बराबर, इसको कहीं भी बढ़ाया जाए रेखा तो नहीं मिले। ठीक है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए जब भी प्रकाश की किरण जब भी हवा से अगर कांच में प्रवेश करेगी तो अभिलंब जो उसका रहेगा उससे निकट मुड़ती है। अगर मान लीजिए इधर से प्रवेश कर रही है प्रकाश की किरण हवा से कांच की तरफ, जो इसका जो अभिलंब रहेगा उससे ये मुड़ जाती है, माने उससे निकट मुड़ती है, नज़दीक में ही मुड़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बताइए? देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका सीधा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा, ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों, सीधा उल्टा दोनों। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है आपका कोई नहीं, इनमें से मतलब कोई नहीं। देखिए बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ, ए बी सी या डी। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा से हमेशा आपका जो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब का, वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था आपका, टॉप 18 क्वेश्चन था चैप्टर फर्स्ट से क्लास 10th के लिए। ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। ये आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पर्पज़ से लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड आपको बता दें क्लास 10th का मैं इस पर पूरा कोर्स तो नहीं कराता हूँ, ठीक है, क्लास 10th का कराऊंगा, क्लास 11th का और 12th का सिर्फ अकाउंट्स कराता हूँ। ठीक है, क्लास 11th और 12th का सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स चलाता हूँ। ठीक है, और क्लास 10th का और क्लास 9th का मैं सभी विषय चलाऊँगा। ठीक है, क्लास 10th और क्लास 9th का मैं सभी विषय इस पर चलाऊँगा। लेकिन मैं लगातार वीडियो नहीं डालता हूँ। लगातार कहने का मतलब कि मैं सभी टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ, वैसे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जिसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा उसमें परेशान हो जाते हैं, जो टॉपिक बच्चों लोग को समझ नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय। इतना दूर से लास्ट है। अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर का चैप्टर 2 का क्वेश्चन आएगा आपका।
ठीक है। जल्दी ही आपके लिए कि चैप्टर 2 का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वीवीआई क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसको आप फ्रेंड देखना मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, करते रहिएगा, ठीक।